तो हमने पास्ट में अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि एक 5th जनरेशन फाइटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम फ्यूचरिस्टिकली देखें तो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम है, क्योंकि फ्यूचर जो है ये नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन का है। तो एक काफ़ी एक्सपेंसिव फाइटर तैयार करने से बेहतर एक फाइटर के मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को तैयार करना है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करने में सक्षम होंगे, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा कैट्स सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिस पर काम शुरू तो एक तरीके से समय पर हुआ है, पर यह क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर एयर मार्शल राधाकृष्णन रधीश द्वारा ये कहा गया है कि कम से कम 10 से 20 साल का समय यहाँ पर इन सिस्टम्स की मैच्योरिटी में लग सकता है, यानी कि सिस्टम मैच्योरिटी में 2033 या 2043 तक हो सकता है, जो कि अच्छा खासा समय है। तो हम अभी इस प्रोग्राम पर काम तो कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी प्रोटोटाइप रोल आउट नहीं हुआ है। एक बार प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाए तो क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर टेस्टिंग का जो पीरियड है ये काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि नेटवर्किंग हमारे लिए अभी भी काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग भी यहाँ पर एक फैक्टर होगा, और इन चीज़ों को मैच्योर करने में कई हज़ारों टेस्ट होंगे। क्योंकि अगर एयरफोर्स इन सिस्टम्स को ऑपरेट करती है तो ये ज़रूर इंश्योर किया जाएगा कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल हो, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होगी इनके ऑपरेशनल यूसेज पर। तो प्रॉब्लम कैट्स अल्फा जैसे सिस्टम के साथ ज़्यादा नहीं आएगी, जो कि स्वार्म अटैक जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि इनको फायर होने के बाद कम्प्लीटली ऑटोनोमस मोड में ऑपरेट करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इनपुट नहीं देने हैं और ये ऑटोनोमसली ही ऑपरेट करेंगे तो यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। परेशानी कैट्स वॉरियर जैसे सिस्टम्स के साथ आएगी, जिसे एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाई करना होगा और इनको रेगुलर इनपुट दिए जा रहे होंगे, साथ ही साथ इनको फाइटर्स के साथ कैचअप करना होगा। तो ये इतना आसान टास्क नहीं होगा। यूएस जैसी कंट्रीज जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि अपने यूएवी से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग तक करा रहे हैं, उनकी भी मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को लेकर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है, जबकि इनके पास फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स हैं और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के अच्छे खासे एक्सपीरियंस है। ये चीज़ हम जानते हैं कि यूएस का जो लिंक 16 है वो कितना ज़्यादा कारगर सिस्टम है। तो चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर ये एक नया कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली मैच्योरिटी यहाँ पर समय लेगी, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म हो गए, उन्हें डेवलप करने में हमें इतना समय लग रहा है, तो ये तो एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमने ऐसा नहीं किया है कि दूसरी जगह चीज़ें बन गई हैं फिर हम कैचअप कर रहे हैं। हमने समय पर शुरुआत करी है और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ करी है, तो यहाँ पर प्रोग्रेस जो है ये चल रही है। पर एक चीज़ यहाँ पर साफ हो जाती है कि मिनिमम 2035 से पहले प्रॉपरली हम इन सिस्टम्स को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मानना ये है कि ये जो कैट्स सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, जिसमें से कैट्स अल्फा, कैट्स हंटर और कैट्स इन्फिनिटी जैसे सिस्टम्स जो हैं ये पहले सर्विस में इंडक्ट हो पाएंगे और पहले यूज़ हो पाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली ऑटोनोमसली ऑपरेट करने वाले सिस्टम होंगे। रेगुलर इनपुट के साथ इनको मदरशिप के साथ फ्लाई नहीं करना होगा। वहीं पर जो कैट्स वॉरियर है इसके डेवलपमेंट में हो सकता है थोड़ा समय लगे। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप बीच में एग्जिस्ट करेगा वो भरा जाए, जिसके अंतर्गत जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं AMCA, उसका समय पर एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। और उसको खुद प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने पर अगर कोई डिले नहीं होता है उसके बाद 10 साल का समय मिनिमम लगेगा, यानी कि 2033-34 से पहले ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में नहीं आएगा। और यहाँ पर हम AMCA Mark 1 की बात कर रहे हैं। Mark 2 का सर्विस इंडक्शन हो सकता है 2037 या 2040 तक हो, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनके लिए फंड्स तक अप्रूव नहीं किए गए हैं, तो इस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन का भी अभी भरोसा नहीं है। हो सकता है टेक्नोलॉजी गैप को मेंटेन करने के लिए MRFA के अंतर्गत ही हमें 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को देखना पड़े। और यहाँ पर जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें खाली डेवलपमेंट को लेकर समय नहीं लगेगा, बल्कि एयरफोर्स को खुद इन सिस्टम्स के साथ अडेप्ट करने में भी समय लगेगा, क्योंकि ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस होगा। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर हम अपनी उम्मीदें जो हैं उनको रियलिस्टिक रखें। पर यहाँ पर अच्छी बात ये रहेगी कि दुनिया की दूसरी कंट्रीज के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम जो है पैरेलल में चल रहा है, तो हम बाकी सबसे ज़्यादा पीछे इस मामले में नहीं होंगे।